मैं हूँ आपके साथ सचिन शर्मा। झारखंड से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार होने वाले हैं। ईडी लगातार सुबह लगभग 12 बजे से उनसे पूछताछ कर रही थी। इस पूरे मामले पर हमारे इन खबर के संपादक विद्याशंकर तिवारी सर मौजूद है। उन्हीं से बात करते हैं झारखंड के इस बदले सियासी समीकरण के बारे में। सर, जिस तरह से हेमंत सोरेन के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार कुछ दिनों से लटक रही थी और कहीं ना कहीं इस वक्त ये फाइनल हो रहा है कि ईडी उनको गिरफ्तार करने वाली है। झारखंड रांची शहर में जहां पे वहां मौजूद है, पूरा 100 धारा 44 लगा दी गई है और पुलिस भी, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। तो क्या गिरफ्तार होंगे हेमंत सोरेन? देखिए, 2 पक्ष हैं, एक कानूनी पक्ष है और दूसरा सियासी पक्ष है। सबसे पहले बात कानूनी पक्ष की करते हैं। इनके ऊपर जो सबसे बड़ा एलिगेशन है, वो है एक ज़मीन घोटाले का और एक खनन घोटाले का। वैसे मामले तो इनके ऊपर कई हैं और जो इर्द-गिर्द के लोगों पे शिकंजा कसा तो बहुत सारे मामले खुल भी गए हैं। तो जब 10 समन के बाद ये हाज़िर नहीं हो रहे थे और कहा कि आप इस दिन आकर के हमें सीएम आवास में पूछताछ कर सकते हैं, तब तक ये पूरी तैयारी अपनी कर लिए थे पॉलिटिकल। और आज 144 लगा दी जाती है ताकि कोई आने ना पाए और अब वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से कॉन्टैक्ट किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मतलब एकदम साफ है कि बस औपचारिकता भर बाकी है, उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। दरअसल ईडी ने इतने सबूत जुटा लिए थे कि सीधे-सीधे उनको दिखा दिया है कि ये है आपके खिलाफ सबूत, आपको क्या कहना है, जिसका खबर आ रही है सोर्सेज़ के हवाले से कि वो कोई क्लियर कट जवाब नहीं दे पाए हैं। और इसके बाद ही ये तय हो गया है कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। सब कुछ ठीक किया जा रहा है ताकि वो कोई अशांति ना फैले, अव्यवस्था ना फैले। इसलिए डीजीपी से, चीफ सेक्रेटरी से, होम सेक्रेटरी से बात की जा रही है कि व्यवस्था पहले अपनी दुरुस्त कीजिए। देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई बड़ी घटना होनी होती है, तो पहले आपको लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे उसको चुस्त-दुरुस्त करना होता है। कहीं से कोई प्रदर्शन ना होने पाए, कहीं से कोई तोड़-फोड़ ना होने पाए, क्योंकि ये वहाँ पे गिरफ्तारी होने जा रही है, जहाँ के कि वो मुख्यमंत्री हैं, जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहाँ पे उनका एक बेस है। इस वजह से एहतियात ये बरता जा रहा है और पुलिस प्रशासन पूरा चाक-चौबंद हो रहा है, मुस्तैद हो रहा है। इसका साफ मतलब है, पहले से ये बात आ रही थी कि गिरफ्तारी होने वाली है। सर, जिस तरह से मान लीजिए धारा 144 लगा दी गई है, तो क्या जिस तरह से 24 घंटे से ज़्यादा, लगभग 40 से 48 घंटे वो लापता पहले हो गए थे, तो क्या पहले उनको ये खबर हो चुकी थी कि उनके ऊपर जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वो गिरफ्तार हो सकते हैं, इसी वजह से वो भागे हुए थे? भागे हुए नहीं थे, वो आए थे अपनी चीज़ों को सेट करने के लिए। ये लगातार पुलिस के, ईडी के आँखों में वो धूल झोंक रहे थे। सोचिए, एक सूबे का सीएम आता है दिल्ली में वो 40 घंटे तक रहते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। कहा जा रहा है, निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सुरक्षित बनारस तक पहुँचाया है। उसके बाद कोई उनके अपने मंत्री हैं जो बनारस में आकर के उनको लेके गए हैं। तो वो पूरी व्यवस्था के साथ रणनीति के तहत ये काम कर रहे थे और ईडी भी ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहती कि भाई आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो जो भी हो सम्मानजनक तरीके से हो। यदि आज गिरफ्तारी भी हो रही है तो सीएम निवास से गिरफ्तारी होने जा रही है। ऐसा भगोड़ा या ऐसा कोई अपराधी तो है नहीं, आपके ऊपर आरोप है, आपको कोर्ट में उसको फेस करना है। तो ये एक पक्ष हुआ। अब दूसरा पक्ष उससे भी ज्यादा गंभीर है। क्या है कि अभी तक आपने इस्तीफा नहीं दिया है। आप गिरफ्तार होते ही 24 घंटे जैसे ही आप हिरासत में गिरफ्तार हुए होंगे, कोर्ट में आपको पेश किया जाएगा, तो आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? उसी स्थिति के लिए तैयार कर रहे थे कि क्या कल्पना सोरेन जो वाइफ है वो मुख्यमंत्री होंगी। भाभी सीता सोरेन ने जो है बगावत कर दी है कि कल्पना सोरेन को किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। एक तो घर में ही बगावत हो रही है, एक विपक्षी आपको घेर रहे हैं और जो है एजेंसी के आप सर, सामना यानी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जो है 3 तरह से फँसे नज़र आ रहे हैं, एक एजेंसी की तरफ से, एक पारिवारिक विवाद में और एक विपक्षी की तरफ से। लेकिन सर, जिस तरह मुख्यमंत्री होते हुए गिरफ्तारी को लेकर के भी मुख्यमंत्री के कानून पेश होते हैं, तो राज्यपाल के कहने पे गिरफ्तारी होगी या ऑटोमेटिक ईडी गिरफ्तार कर सकती है? क्योंकि एक मुख्यमंत्री होने, सिटिंग मुख्यमंत्री होने के नाते कहा जाता है कि जल्दी गिरफ्तारी नहीं होती है, कुछ कानूनी बस पेशे इसमें भी होते हैं। इतना ही होता है कि मान लें कि राज्यपाल को सूचित करना है, राज्यपाल को सूचित कर दिया। आप मुख्यमंत्री हैं, आपने माँगा कि 2 घंटे के लिए मुझे मोहलत दी जाए, आपके साथ तो हमें चलना ही चलना है ताकि जो है कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी से हम बात कर लें। अभी तो मुख्यमंत्री मैं ही हूँ ना, मतलब हेमंत सोरेन ही है जी, ना। जी। तो ये उनके लिए ये एजेंसी सामान्य तौर पे इतना आपको टाइम दे देती है कि आप हैं तो सीएम निवास में ना, यहाँ पे चारों तरफ पारा है ना, तो आपको जो करना है वो कर लीजिए। हम आपको 2 घंटे का समय दे रहे हैं, मोहलत दे रहे हैं, आप अपनी सारी व्यवस्था कर लीजिए। इसके बाद आपकी गिरफ्तारी होनी है, क्योंकि आपको सबूत दिखाए जा चुके हैं। तो ये सब
आप मान के चलो कि अंडरस्टैंडिंग भी होती है, क्योंकि वो भी तो मुख्यमंत्री है, वो भी तो सरकारी मशीनरी का ही पार्ट है और शीर्ष पे बैठे हुए हैं, तो वो भी जानते हैं कि ईडी हमें छोड़ेगी नहीं, ईडी भी जानती है कि हमें आपको गिरफ्तार करना है। तो कोई ऐसी अव्यवस्था फैले या नोक झोंक हो, हाथापाई हो, इसकी नौबत आनी ही नहीं चाहिए। आपकी भी इज्जत इसी में है, ईडी की भी इज्जत इसी में है कि आप सम्मानजनक तरीके से अपनी गिरफ्तारी दे, कोर्ट का सामना करें, वहां पे जाएं, जो कहना है कहें। यदि आप जेल जाते हैं तो फिर जमानत के लिए अप्लाई करेंगे, फिर तरीके से आप जमानत से बाहर निकलेंगे, वो इसका सीधा सा तरीका है। ये वो लोग काम करते हैं जो गुंडे बदमाश टाइप के होते हैं कि भाग जाना, उसके बाद उनके चंगुल हत्थे न चढ़ना, उनको वो पीछा करते रहें, ये नहीं। आप सम्मानजनक पद पे है तो उसी हिसाब से आपको व्यवहार भी करना होता है। बेशक आप 40 घंटे लापता थे, किसी को बताया नहीं तो कह रहे हैं कि हम कहाँ लापता थे, आप हमको नहीं ढूंढ पाए। ये भी तो बात, ये भी तो तर्क हो सकता है कि हम कहाँ लापता थे, हम अपने काम से गए थे। उनकी पार्टी और मंत्री कह रहे हैं कि हम अपने काम से गए थे, अपने काम से वापस लौट आए, आकर के यहाँ पे हैं, मीटिंग में भाग ले रहे हैं, सीएम निवास में है, तो आप लापता कैसे बोल सकते हैं? ये भी उन लोगों का तर्क है। ये बात अलग है कि वो अपने तरीके से अपनी रणनीति के हिसाब से चल रहे थे, ईडी भी अपनी रणनीति के हिसाब से चल रही थी। बहरहाल अब वो गिरफ्तार होने वाले हैं, ऐसी खबर आ रही है और पक्की सूचना आ रही है कि वो गिरफ्तार होंगे। सर गिरफ्तार मान लीजिए अगर हो जाते हैं तो जो विवाद परिवार का है तो किसको मुख्यमंत्री वो बनाएंगे? जैसे कि कल विधायक दल की बैठक हुई, कल्पना सोरेन वहां पे मौजूद थी जो उनकी पत्नी थी, और एक तरफ से उनकी जो भाभी है सीता सोरेन, अब वो भी बगावत के मूड में आ चुकी हैं, तो उनके पास क्या विकल्प है? सीता सोरेन या कल्पना सोरेन या इनके सिवा कोई तीसरा? देखिए, अब जैसे ही ये बात आई कि उनके एक भाई बसंत सोरेन भी विधायक हैं, जामा से सीता सोरेन 3 बार की विधायक है, दुर्गा उरांव की वो पत्नी है, उनका कहना है कि मैं घर की बड़ी बहू हूँ, 2019 में भी मैंने सैक्रिफाइस किया था, कब तक मैं सैक्रिफाइस करती रहूँगी? क्या हेमंत सोरेन की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो अपने भाभी के और उनके परिवार के प्रति ध्यान दें? क्यों कल्पना सोरेन को ला रहे हैं जो कि कहीं से विधायक ही नहीं है? मान लीजिए कि यहाँ पे आके मामला फँस जाता है। उस कंडीशन के लिए मैंने ये सुना है कि जो सुबह मीटिंग हुई थी उसमें 2 अलग-अलग कागज बनवाए गए और विधायकों का हस्ताक्षर कराए गए। एक कराए गए हैं कल्पना सोरेन के लिए और दूसरा कराया गया है चंपा सोरेन के लिए। आपको क्लियर कर दूं कि चंपा सोरेन कोई महिला नहीं है, ये पुरुष हैं और 2005 से ही विधायक है, उनके विश्वास पात्र हैं। तो ये एक तीसरा रास्ता उन्होंने निकालने की कोशिश की है कि यदि घर में कोई ऐसी बात होती है, तो चलो भैया ना भाभी बनेगी, ना देवरानी बनेगी, ये सीनियर नेता हैं, इनको बना देते हैं। ये इस फॉर्मूले पर भी वो काम पहले से कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि कल्पना सोरेन को लेकर के बगावत होगी और घर में बगावत होगी तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। यानी पार्टी और परिवार की बगावत को देखते हुए वो तीसरा विकल्प भी चुन लिए हैं। हाँ, तीसरा विकल्प पे भी काम किए हैं। अब देखना ये है कि अभी सीपी सोरेन जो है वो हैं और उनके आशीर्वाद होने का ये दावा करते हैं कि हमारे साथ उनका आशीर्वाद है। तो वो क्या स्टैंड लेते हैं, इतना तो कह ही सकते हैं कि ये ठीक होगा, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनके तो 3 बेटे हैं, तो तीनों बेटों का उन पे अधिकार है अपने पिता पे। तो अब वो क्या कहते हैं, क्या फैसला होता है परिवार के अंदर, सीता सोरेन किससे कनेक्टेड है जो इस तरीके से बोल्डली जो है बयान दे रही हैं, ये सब कुछ देखना होगा। सर आपने रणनीति की बात की, तो रणनीति जो एक तरफ से ईडी अपनी रणनीति से चल रही है, दूसरी हेमंत सोरेन जो है वो अपनी रणनीति से चल रहे हैं। तो क्या ये अभी जो मौजूदा स्थिति जो हालात पैदा हुई है ये हेमंत सोरेन को लेकर के और ईडी के बीच में, तो क्या ये हेमंत सोरेन के द्वारा ही क्रिएट किया गया, क्योंकि बार-बार समन भेजा जा रहा था और बार-बार उनके बुलावे पर नहीं जा रहे थे। देखिए, तो कहीं न कहीं ये हेमंत सोरेन हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, जितने भी मुख्यमंत्री हैं ना, ये रिसोर्सफुल लोग हैं और ये वकीलों से सलाह लेते हैं। इस मामले में क्या हो सकता है अधिक से अधिक, कितना अधिक से अधिक सम्मन दे सकते हैं। तो इनके मामले में जैसे अरविंद केजरीवाल को आज 5वीं बार सम्मन आया है, इनको 10 सम्मन आ चुके हैं। ईडी को भी क्या होता है ना कि अधिकार मिल जाता है, जैसे वो कोर्ट में जाएगी तो बोलेगी क्यों गिरफ्तार किए, क्यों गिरफ्तार? हमने इनको 10 बार सम्मन दिया, हाजिर होकर के अपनी बात कहने का मौका दिया, लेकिन ये हाजिर होकर के अपनी बात नहीं की। इसके बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, ये इनके खिलाफ आरोप है, मैंने मजबूर होकर के गिरफ्तार किया। ईडी के पास पर्याप्त आधार है। अब बात आती है कि हेमंत सोरेन क्या कहेंगे। हर जो भी आरोपी होता है कभी ये स्वीकार नहीं करता है कि जो आरोप मुझ पे लगाए गए हैं वो सही है। अब क्या होता है कि इसमें जब सबूत जुटाए जाते हैं, जो आज की बात हो रही है कि सीएम निवास में बकायदे उनको वो सबूत दिखाए गए हैं कि आप इसका जवाब दीजिए, उसका वो कोई जवाब नहीं दे पाए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब जो लग रहा है कि एक तरफ अब बीजेपी है, इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। परिवार के बीच में ही जो है बगावत के सूर निकल कर के सामने आए हैं। तो बीजेपी कितना इसको भुनाने में कामयाब हो देखिए, पाएगी? बीजेपी के पास जो है ना, जो चीज एक तरफ सब की नजरें ईडी पर टिकी हुई है, दूसरी तरफ बीजेपी पर टिकी हुई है। देखिए, तो सीता सोरेन को सराहा जा रहा है, अभी इसमें निशिकांत दुबे है, बात को समझिए। मान लीजिए कि पार्टी एक बार को कहते हैं कि टूट जाए, ये व्यवस्था कर रहे हैं कि पार्टी न टूटे, तो बीजेपी के वहां पे 25 विधायक है, आजसू के वहां 3 विधायक है जो कि बीजेपी के साथ है, इनके पास 29 विधायक है, कांग्रेस के 17 विधायक है
और इनके आरजेडी के एक विधायक है, लेफ्ट का एक विधायक है, अभी बहुमत इनकी तरफ है। लेकिन यदि इनकी पार्टी ही इस इशू पे टूटने लगी तो फिर ये क्या करेंगे? बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है। यदि इनके घर में झगड़ा होता है, पार्टी टूटती है तो एक बात, दूसरी बात मान लीजिए कि कुछ भी नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन की नौबत आ जाएगी। वहां पे चुनाव नजदीक है, लोकसभा के जस्ट बाद ही वहां का चुनाव ड्यू हो जाता है वहां का। तो ये बीजेपी कोशिश करेगी कि किसी तरीके से सरकार अस्थिर हो और उसके हाथ में सत्ता है, चाहे राष्ट्रपति शासन के थ्रू आए और चाहे घर में झगड़ा हो। सर, एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि राज्यपाल की तरफ से जो मौजूदा विधायक हैं उनको समन जारी कर दिया गया है और रात 9 बजे का वो टाइम बताया गया है जब राज्यपाल विधायकों से मुलाकात करेंगे। वहीं ईडी भी पुलिस लोगों से मिल करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है और रात में हेमंत सोरेन को कहां पे शिफ्ट किया जाएगा इसकी बात चल रही है। और खबर ये भी सामने आ रही है कि ईडी 15 दिन के रिमांड पर हेमंत सोरेन को ले सकती है। तो क्या राज्यपाल जो विधायक को बुला रहे हैं इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि यदि अभी खबर आई थी कि विधायक जा रहे हैं राज्यपाल के, आई थी ये खबर, तो ये लोग ये ले जाकर के पेश करते हैं जो पहले से हस्ताक्षर कराया गया है कि हम फिर से इनको अपने नेता चुन लिए हैं और जो है सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। उस परिस्थिति में राज्यपाल देखना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स हमें दिया, जो लिस्ट दी है, उसके मुताबिक क्या इतने लोग इंटैक्ट होकर के जिसको नेता चुने हो उसके साथ हो। यदि वो उसके साथ होंगे तो फिर वो उनको शपथ दिलाएंगे, वो पहले रिजिग्नेशन भेजेंगे फिर इनका शपथ दिलाएंगे। यदि साथ नहीं होंगे वो लगेगा कि टूट फूट का डर है, फिर उस परिस्थिति में राज्यपाल का जो डिस्क्रिप्शन है, जो स्वविवेक है, वो काम करने लगेगा कि हमें क्या फैसला लेना है। मान लीजिए कि इसके बाद जो है बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी है, 25 उसके पास विधायक है, बीजेपी से बात करेंगे कि आप सरकार बनाने की स्थिति में हो, यदि इधर बात नहीं बनती है तो। अभी तो सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम है जिसके पास, ठीक है, तो वो एक तरीका होता है कि सबसे पहले हमने सबसे बड़े दल से पूछा, उसके बाद दूसरे नंबर के दल से पूछा, तो देखते हैं कि ये लिस्ट दिए हैं उसमें कितने विधायकों का नाम है, उसके साथ सब लोग हैं, ये सब चेक करेंगे राज्यपाल। सर, एक जो बात सामने निकल के आ रही है कि मान लीजिए गिरफ्तारी हो जाती है, राज्यपाल बैठक कर लेते हैं, तो वो क्या टाइमलाइन है जिसमें मान लीजिए गिरफ्तार हो जाते हैं तो किस समय तक के लिए बिना मुख्यमंत्री के राज्य रह सकता है? क्या राज्यपाल की नजर में रहेगा या फिर राष्ट्रपति शासन भी लागू होने के चांसेस हैं? राष्ट्रपति शासन उस कंडीशन में लगता है जब वहां पे सरकार बनने की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि होता क्या है कि आजकल तुरंत जो है मामले को चैलेंज कर दिया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। उस केस में फिर राज्यपाल को भी बताना होता है कि आखिर हमारे सामने क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से हमने प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड किया। तो ये जो विधायकों को बुला करके और वो बातचीत करना चाहते हैं, वो इसी चीज के लिए बातचीत करना चाहते हैं कि कितने विधायक इनके साथ हैं जिसका कि आपने नाम दिया है, नाम दिया भी है कि नहीं दिया है, वो क्रॉस चेक करना चाहते हैं। और यदि नहीं है, मान लीजिए उसी में 2 तरह की बात निकल करके आई है, तब वहां पे फिर राज्यपाल का स्वविवेक काम करने लगेगा कि हमें क्या डिसीजन करना है, क्या बीजेपी को भी बुला के बातचीत करनी है। तो मुझे लगता है कि चूंकि ईडी में और हेमंत सोरेन में बातचीत हो गई है तो ये सब कुछ फिक्स हो गया होगा। पहले आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए होम सेक्रेटरी से, डीजीपी से बात कर लीजिए, उसके बाद इस गेस्ट हाउस में आपको ले जाया जाएगा। रात को तो कोर्ट में पेश करेंगे नहीं, हो सकता है कि सुबह कोर्ट में पेश करे, फिर रिमांड मांगेंगे। उसके पहले ही वो हेमंत सोरेन इस्तीफा टाइप करा करके रखते हुए उसके पहले ही, क्योंकि सर एक खबर सामने निकल के आ रही है कि ईडी अभी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है और राज्यपाल भवन के बाहर भी भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। हाँ, वो उसी के मद्देनजर की गई है, क्योंकि एक देखिए राज्यपाल क्या होता है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है। तो केंद्र का प्रतिनिधि होगा, केंद्र में किसकी सत्ता है, बीजेपी की सत्ता है, तो उस पर लगेगा ही, आरोप लगेगा ही लगेगा। तो चाहे राजभवन हो, चाहे सीएम हाउस हो, चाहे सीएम ऑफिस हो, पूरा सेक्रेटेरिएट हो, इवन पूरा रांची हो, और जिलों में भी अलर्ट कर दिया जाता है कि आप अलर्ट मोड में रहिए। जब मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके समर्थक आएंगे सड़कों पे, तो उनसे निपटना होगा। तो ये है जिसके लिए आप मान के चलो कि सारी तैयारी हो चुकी है, उनको बताया जा चुका है, उनको प्रमाण दिखाया जा चुका है, सबूत दिखाया जा चुका है। जैसे ही सारी औपचारिकताएं पूरी होंगी, डीजीपी और जो होम सेक्रेटरी है वो आश्वस्त करेंगे कि सब कुछ नियंत्रण में है, वैसे ही जो है इधर से कार्रवाई हो जाएगी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो अभी हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा रही है, दरअसल वो कथित जमीन घोटाले में पूछताछ की जा रही है और उस मामले में ईडी ने 29-31 जनवरी को पूछताछ के लिए अपनी मौजूदगी की पुष्टि करने को कहा था हेमंत सोरेन को, लेकिन उन्होंने उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई थी। उसके बाद 31 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास आकर उनका बयान दर्ज किया जाता है। वहीं 29 जनवरी को सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसने कहा था कि मुख्यमंत्री निजी काम से दिल्ली में है, लेकिन ईडी की टीम जब उनके दिल्ली आवास पर पहुंची तो वहां भी वो नहीं मिले थे। उसके बाद हुआ कि कई तरह के कयास लगाए जाने लगे कि आखिर हेमंत सोरेन कहाँ गायब हो गए। उसके बाद आपको बता दें कि ईडी की जांच को लेकर के जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आने लगी तो लंबे समय से देख रहे थे कि आपकी हेमंत सोरेन को लेकर के लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा था
और ये जो कथित जमीन घोटाला है वो दरअसल में सेना की एक जमीन की है, जो 4.55 एकड़ मालिकाना हक वाली जमीन जो है उसकी खरीद बिक्री को से जुड़ी हुई है। और ये जमीन जो है आपको बता दें कि रांची के बड़गाई इलाके में है, और इस अंचल के जो राजस्व उप निरीक्षक उस समय भानु प्रताप थे, उनसे इसका संबंध था, और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और इसी मामले को लेकर के अब हेमंत सोरेन की जो है मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और लगातार सर जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसता जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि अगर ईडी शिकंजे में लेती है या पूछताछ के लेती है तो क्या गिरफ्तारियां और बढ़ सकती हैं या फिर इनको राहत मिल सकती है? इस मामले में बहुत सारी गिरफ्तारी पहले से हो चुकी है, उनसे पूछताछ के बाद सबूत जुटाए जा चुके हैं। आप कह सकते हैं कि इसके बाद भी गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन इनको जब सीएम के ऊपर ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो हाथ डालती है तो सबसे पहले अपनी तैयारी पुख्ता करती है। तो पुख्ता तैयारी करके ईडी बैठी हुई है, 10 सम्मन देके ईडी बैठी हुई है, और इनको दिखाया भी जा चुका है। आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती है, लेकिन ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है। जो अभी तक की गिरफ्तारी हुई है उसमें ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी होगी, और आपका मतलब जो सबूत होते हैं वो सबूत लेकर के ईडी बैठी हुई है कि ये देखिए सबूत, इसका जवाब आपके पास नहीं है। सर वही खबर सामने आ रही कि सीएम आवास में इस समय डीआईजी हो, डीजी हो या डीजीपी हो, सारे तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन सर आपकी नजर में सिटिंग मुख्यमंत्री रहते हुए इसके पहले कोई ऐसा मामला सामने आया है जो हेमंत सोरेन को लेकर के आ रहा है? देखिए, इसके पहले जब लालू यादव चारा घोटाले में फंसे थे ऐसा तो नहीं हुआ था, लेकिन उनके सामने वो चार्जशीटेड हो गए थे। और भी कई मुख्यमंत्रियों का मामला आया है, लेकिन इस तरीके से सीएम आवास में जा करके और कोई एजेंसी गिरफ्तार करे, ये वाला जो है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई केस हुआ। अरविंद केजरीवाल का केस हुआ था तो उसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात नहीं थी, उनके ऑफिस के सेक्रेटरी की गिरफ्तारी की बात थी। ये अपने आप में एक नया सा मामला लग रहा है, और आप कह सकते हैं कि ये ठीक तो नहीं है, मैसेज ठीक तो नहीं जा रहा है कि एक सिटिंग सीएम है, उसके बाद इतनी हील-हुज्जत के बाद ईडी को इजाज़त मिलती है पूछताछ के लिए, और आप जानते हो कि आपकी गिरफ्तारी होगी, तो आपकी भलाई तो इसी में थी कि आप पहले ही रिज़ाइन करके गिरफ्तारी दे देते, उसके बाद कोर्ट से मामला निपटते रहते। तो कहीं न कहीं ईडी की जो छवि है, उसको लेकर के भी लगातार जो हेमंत सोरेन के खिलाफ भी गए थे, और इधर हम देख रहे हैं कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है। तो जो छवि ईडी की बन रही है कि शिकंजा कसा जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसको लगता है कि हेमंत सोरेन डिफेंड कर रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया है। देखिए, तो जाहिर-सी बात है। होता क्या है कि जब भी कोई राजनेता होगा, यदि वो गलत भी होगा तो इसका सीधा आरोप उस पक्ष पे लगाएगा जिसके अंडर में वो एजेंसी। तो वो केंद्र सरकार पे आरोप लगाएँगे कि वो विपक्षियों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। भाई आपके खिलाफ मामला एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो एक्शन हो रहा है। कभी अमित शाह के खिलाफ भी तो एक्शन हुआ था, जिला बदर, प्रदेश बदर घोषित किए गए थे कि नहीं किए गए थे? तब भी केंद्र सरकार में यूपीए सरकार हुआ करती थी कि नहीं हुआ करती थी? तो ये एक्शन होता आया है, और मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ बहुत साफ-सुथरा हो सकता है कि कहीं पे थोड़ा बहुत पक्षपात हो रहा हो, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक चीज़ है जो आज होने जा रही है कि सीएम निवास में सीएम की गिरफ्तारी होने जा रही है। बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे माहौल गर्मा गया है, झारखंड की राजनीति में भूचाल आने वाला है। मौजूदा सिटिंग मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने वाले हैं, उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने वाली है। ऐसे में जिस तरह से सियासत समीकरण झारखंड का बदल रहा है, हम इस पर लगातार पैनी नजर रखे हुए हैं। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।